कौन थी मंदोदरी और मंदोदरी उनका नाम कैसे पड़ा, कैसे उनका विवाह रावण से हुआ और रावण की मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो कुछ कमेंट ज़रूर करें। कौन थी मंदोदरी? पुराणों के कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिए। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर शिव के भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मथुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेंगी और कुएं में उनका वास होगा। मथुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहनीय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उस समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मथुरा का श्राप का जब अंत हुआ तो वे कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राजा और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नज़दीक की ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मथुरा दिखाई दी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रखा। इसके बाद से उनका नाम मंदोदरी रह गया। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने भी ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित होकर रावण मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं है। इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी तरह पराजय हुई। वो मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिष की प्रकांड विद्वान भी। आखिर क्यों इस पवित्रव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया? दशहरा खत्म हो चुका है। देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है तो उसी दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इसी खुशी दशहरा त्यौहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में 2 लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और उनकी पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उनमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया, लेकिन
क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उस दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और इसके लिए वे तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासक का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा था। हालांकि ये कहा जाता है कि वे विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती हो जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक दिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए कि क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं और अपना सुधार कर सकूं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।